नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी ई पाठशाला में, जहां आपकी हर समस्या का निवारण है। आज मैं आपको लेकर आया हूं मिशन प्रेरणा पर एक निबंध, जिसमें आपको आपके अनुभव और लक्ष्य प्राप्ति के सुझाव साझा करने हैं। एक मेरा छोटा सा प्रयास। आज की निबंध का विषय मिशन प्रेरणा में आपके अनुभव व मिशन प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति हेतु आपके सुझाव हैं। हमें बताया गया है कि किस तरह से हमें अपनी शिक्षा बेहतर करनी है, बच्चों को पढ़ाई के प्रति किस प्रकार जागरूक बनाना है, किस तरह बच्चे बिना बताए, बिना किसी दबाव के पढ़ाई में रुचि ले सकते हैं। ये सभी मिशन प्रेरणा में है, जिसकी प्रस्तावना। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता लाना है। इस कार्यक्रम में लगभग 1,60,000 स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा के प्रारंभ में बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू किया गया है। मिशन प्रेरणा की शुरुआत। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ सितंबर 2019 से किया गया, जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजयकरण आनंद जी की उपस्थिति में बेसिक सहायक शिक्षा निदेशक श्री अवध किशोर सिंह जी ने बताया कि 4 सितंबर 2019 से प्रदेश सरकार की ओर से मिशन प्रेरणा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मिशन प्रेरणा के उद्देश्य। मिशन प्रेरणा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल देना है। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी व दायित्व है कि अपने विद्यालय में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करे। मिशन प्रेरणा के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा एवं गणित में प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षकों का कर्तव्य है कि प्रशिक्षण का लाभ बच्चों को हर हाल में मिलना चाहिए। मिशन प्रेरणा के कुछ लक्ष्य हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों को अपनी शैक्षिक गुणवत्ता के चलते प्रेरक जनपद बनाने के लिए मार्च 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है। मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षकों से लेकर अधिकारियों तक को एक लक्ष्य तय करके आगे बढ़ना होगा। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निर्धारित किए गए प्रेरणा लक्ष्य निम्नलिखित हैं। ये प्रेरणा लक्ष्य हैं जो सभी को याद होनी चाहिए। भाषा और गणित में अलग अलग हैं। कक्षा 1 निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाना, ये भाषा के प्रेरणा लक्ष्य हैं। अब चलते हैं गणित पर। गणित में कक्षा 1 का जो निर्धारित लक्ष्य है, निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। 1 अंक के जोड़ व घटाना के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। हासिल के जोड़ व घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये कक्षा 3 के लिए है। और कक्षा 4 के लिए गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 के लिए भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाना गणित का प्रेरणा लक्ष्य है कक्षा 5 के लिए। प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध हस्त पुस्तिकाएं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षा के व्यक्तिगत निर्माण के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं प्राप्त कराई गई हैं। ये हस्त पुस्तिकाएं विद्यालय वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक देने के लिए हैं। यह एक दूसरे की पूरक हैं, जो निम्नवत हैं। 3 हस्त पुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह हैं। नंबर 1 आधारशिला। इस हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। नंबर 2 ध्यानाकर्षण। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है।
इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। इस हस्तपुस्तिका में शिक्षकों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकियों को स्पष्ट किया गया है। और नंबर 3 है शिक्षण संग्रह। शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस हस्तपुस्तिका में आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। प्रत्येक शिक्षक और शिक्षिकाओं को तीनों मॉड्यूल ध्यानाकर्षण, शिक्षक संग्रह और आधारशिला का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम मिशन प्रेरणा के अनुभव और लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मिशन प्रेरणा के मेरे अनुभव हैं। संचार एवं तकनीकियों के दौर में जिस सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए छात्र हमारे विद्यालय में आते हैं, उनको सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ने में हमें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम पूर्ण ऊर्जा के साथ हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। जब से हमें मिशन प्रेरणा लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्त हुए हैं, तब से हमें बच्चों के सतत प्रयास और उनके उद्देश्यों का सही मार्गदर्शक मिल गया है। एक तरह से मिशन प्रेरणा हमें मार्गदर्शक के रूप में मिला है। प्रेरणा लक्ष्य ने उचित मार्गदर्शन के साथ साथ समग्र शिक्षा रूपी आईने का कार्य किया है, जो सभी अध्यापकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों की सहायता से हम योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को शिक्षण अधिगम करा सकते हैं और मिशन प्रेरणा लक्ष्यों की मदद से हम बच्चों को अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजालों की ओर ले जा सकते हैं। मिशन प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति हेतु कुछ सुझाव। मिशन प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबके अपने अपने सुझाव हो सकते हैं। मिशन प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें प्रेरणा लक्ष्य की जानकारी आवश्यक है। उसके बाद हम सबको पूर्ण ऊर्जा के साथ प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति में लगना चाहिए। कुछ प्रेरणा लक्ष्य में मेरे सुझाव यहाँ पर निम्न हैं। प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सरकार के निर्देशों का समयबद्ध तरीके से पालन करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी को तीनों हस्तपुस्तिकाओं का ज्ञान आवश्यक है, जिससे समय समय पर बच्चों को जिज्ञासु बना सकें। प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास व स्टाफ में सहयोग की भावना आवश्यक है। प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी अधिकारियों, जैसे कि हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ARPs व अध्यापकों का टीम भावना की दृष्टि से कार्य करना आवश्यक है। नंबर 5, प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय समय पर होने वाली वेबिनार में प्रतिभाग करना व दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो और ट्रेनिंग करना अति आवश्यक है। इसके बाद आप अपने अपने सुझाव भी लिख सकते हैं अपनी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।